स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 8 का मराठी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 10 देखते हैं, जिसका नाम है आम्ही हवे आहोत का। मतलब हम लोग यहाँ पर हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन मार्क दिया है, जिसके ऑथर है शांता सिडके। अब इस लेसन का हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, माणसासारखी मांजराची दवाखान्यात घेतलेली काळजी। मतलब इंसान के जैसे बिल्ली का दवाखाना में क्या क्या ध्यान रखा गया वो दिया है। उसका आंसर है मांजराचे औषध पाणी करणे, त्याचे खाण्यापिण्याचे पथ्य पाळणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डोळे न उघडलेल्या कुत्र्यांच्या पिल्लाची वैशिष्ट्ये। मतलब उन्होंने जो डोळे नहीं उगड़ा है, ऐसे कुत्रे का पिल्लू का जो बच्चा रहता है उसकी क्या विशिष्टता रहती है। तो उसका आंसर है, यहाँ पर देखो, काही पिले पांढरी, काही टिपक्या ठिपक्याची, सावरीच्या कपासाच्या मऊ गोळ्या सारखी, इवले कान, इवल्या सेपट्या, लालसर ओली नाके, पोटातून कोई कोई आवाज येत होता। तो इसका आंसर हुआ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुढील वाक्ये कोणत्या प्राण्याच्या संदर्भात आहेत त्या प्राण्याचे नाव लिहा। जन्मापासून आंधळी आहे ती। इसका आंसर क्या आएगा, मांजरी। सावरीच्या कपासाचे जणू मऊ गोळेच। इसका आंसर है कुत्रीची पिले। ते हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अब हम लोग इसके देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, ये हम लोग देख लेते हैं। मांजर विभागात मांजरासाठी असलेल्या विविध सोयी। कौन कौन से सोई है देखो। मतलब मांजर का मतलब बिल्लियों का जो हॉस्पिटल था, उसका विभाग था, उसमें उन लोग के लिए क्या क्या थी, मतलब सुविधाएं। एक लहानसी स्वच्छ खोली, कट्टे व त्याच्या खाली जाळीने विभागलेले खण, बाहेरच्या बाजूने जाळ्या बसवलेल्या खणात एक एक पेशंट, खाद्यपदार्थ व पाणी ठेवण्यासाठी प्रत्येकासमोर 2 बस्या, प्रत्येकाला बसायला मऊ अथरुण। ये इतना उनकी सुविधाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी मांजराने केलेल्या कृती। तो मांजराने कौन कौन सी कृति की है जिसके ऊपर से लेखक का उनके तरफ ध्यान गया देखो। सर्व मांजरे चमकली, त्याच्या डोळ्यात आतुरता होती, काही मांजरे जाळीवर नाक घासू लागली, काही नखाने जाळ्या खरवडू लागली, निबर कोवड्या भरीव किनर्या आवाजात कलाकलाट सुरू केला। तो इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्रामर पार्ट है स्टूडेंट। अभी हमें ग्रामर पार्ट सारा ही करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि यूनिट टेस्ट में जितना भी ऑब्जेक्टिव आता है ग्रामर पार्ट में से ही आता है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट दिया है तुम्हारा, कंसातील सूचनानुसार बदल करा। यहाँ उद्गारार्थी करा, मतलब ये सेंटेंस दिया है, उसका उद्गारार्थी लिखना है। उदी रंगाचा गलेलठ बोका होता। तो यहाँ पर देखो उसका कैसा किया है, किती गलेलठ बोका होता तो उदी रंगाचा, और यहाँ उद्गार का साइन। इसका क्या करना है, बाई हा मांजराचा विभाग तुम्हाला बघायचा आहे, आज्ञार्थी करना है। तो इसका देखो आंसर, बाई हा मांजराचा विभाग तुम्ही बघा, फुल स्टॉप।
नेक्स्ट, एक मांजर खूब आजारी होते, उसका क्या बनाना है, मिश्र वाक्य करा। एक जे मांजर होते, फिर कॉमा करना है, ते खूप आजारी होते, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो, हे सारे मी पाहिले आणि बाहेर आले, इसका क्या करना है, केवल वाक्य करा। तो यहाँ देखो, हे सारे पाहून मी बाहेर आले, फुल स्टॉप। तो ये तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काही कुत्री चिडकी होती आणि काही कुत्री शांत होती, तो इसका क्या बनाना है, वाक्य प्रकार ओळखा। तो कौन से प्रकार का सेंटेंस है, संयुक्त वाक्य, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तख्ता पूर्ण करा। शब्द, मूल शब्द, विभक्ति प्रत्यय, सामान्य रूप, तो हमें लिखना है। डोळ्यात, डोळ्यात का मूल शब्द देखो डोळे, विभक्ति प्रत्यय त लगा है और सामान्य रूप डोळ्या। आवाजाचा, आवाज, मूल शब्द, विभक्ति प्रत्यय चा और सामान्य रूप आवाजा। कुत्र्याने, मूल शब्द कुत्रा, विभक्ति प्रत्यय ने और सामान्य रूप उसका कुत्र्या। नेक्स्ट है इस्पितळाला, इस तो मूल शब्द क्या आया, इस्पितळ, प्रत्यय लगा है उसको ला और सामान्य रूप इस्पितळा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शब्द संपत्ति, वॉकेबुलरी। इसमें देखो, दिलेल्या शब्दापुढे कंसातील विरोधार्थी शब्द लिहा, मतलब जो शब्द तुम्हें दिया है उसका विरोधार्थी मतलब अपोजिट शब्द लिखना है। रागीट, रागीट का क्या आएगा स्टूडेंट, शांत। यहाँ पर देखो आंसर के साथ में दिया है, रागीट शांत। मोठे, इवले। मऊ मऊ, खरखरी, तो इसका अपोजिट हो गया। नेक्स्ट, जोड़ शब्द लिहा, तो इसका देखो चढ़, चढ़ का क्या आएगा, उतर, उतार। अंथरूण, पाधरूण। इकडून, तिकडून, आले, गेले, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, समानार्थी शब्द लिहा, करुणा, दया। मांजर, मांजर। औषध, दवा। अंग, शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरोधार्थी शब्द लिहा। मुका, मुका का क्या आएगा, बोलका, विरोधार्थी मतलब अपोजिट। मुका, बोलका। काळाभोर, पांढरा शुभ्र। सालस, उद्धट। जन्म, मरण, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट दिया है विशेषणे, विशेष से याच्या जोड़िया लावा। फर्स्ट दिया है स्वच्छ, स्वच्छ का क्या आएगा, खोली। चुड़चुड़ीत, मुलगा। मऊ, अंथरूण। उदी, रंग, तो मैच द फॉलोइंग हो गया। नेक्स्ट है लिंग बदला, लिंग मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, जेंडर जो बोलते हैं। घोड़ा का क्या आएगा, यहाँ पर देखो आंसर के साथ में है, घोड़ा, घोड़ी। सेड़ी, बोकड़। कुत्रा, कुत्री। मांजर, बोका, तो ये उसका आंसर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट दिया है वचन बदला, एक वचन अनेक वचन, तो यहाँ पर क्या है देखो, मिश्या, मिशी। पिंजरा, पिंजरे। पीलू, पिल्ले। पाऊल, पावले। जाड़िया, जाड़ी। कट्टे, कट्टा। गड़ा, गड़े। खण, खण, तो ये भी आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दाचा योग्य क्रम लावून अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करा, मतलब ये उल्टा पुल्टा शब्द दिया है उसे लाइन से राइट करके एक सेंटेंस पूरा तैयार करना है। तो इससे देखो ये सेंटेंस कौन सा बना है, आंसर में बोल रही हूँ। मुंबईच्या परळ भागात एक इस्पितळ आहे, इसका देखो अलग अलग वर्ड दिया है, उसके ऊपर से कौन सा सेंटेंस बन रहा है, सेकंड वाला। पुढे गेल्यावर कुत्र्यांचा आणखी एक विभाग लागला। अभी नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, लेखन नियमानुसार लेखन, मतलब करेक्ट स्पेलिंग, मतलब इसमें देखो अलग अलग स्पेलिंग दिया है, जिसका राइट वर्ड रहेगा वो तुम्हें लिखना है, चॉइस करके ढूंढना है उसमें से। तो ये फर्स्ट वाले में से राइट कौन सा है, इस्पितळ, तो ये वाला देखो जो दिया है वो राइट है, इस्पितळ। फिर सेकंड का देखो अंथरूण, तो अंथरूण ए वाला राइट है। फिर नेक्स्ट
ए नहीं है, देखो स्टूडेंट, ए वाला अंथरुण, अ के ऊपर है ना मात्रा, देखो अंथरुण, ये हो गया। नेक्स्ट कौन सा आएगा, सर्वांग, तो यहाँ पर सर्वांग ए है, तो ये राइट है। नेक्स्ट औषध, तो औषध ए वाला राइट है। तो इस तरह से राइट स्पेलिंग तुम्हें ढूंढना है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, विराम चिन्ह मतलब पंक्चुएशन मार्क, तो तुम्हें इसमें पंक्चुएशन मार्क लगाना है। सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, तो फर्स्ट देखो, मी भरतला विचारले ही असी दचकली कसी रे, तो यहाँ विराम चिन्ह कैसे लगाए, देखो मी भरतला विचारले कॉमा ही असी दचकली कसी रे क्वेश्चन मार्क, और देखो यहाँ पर दोहरी विराम चिन्ह ऊपर लगा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, पुन्हा एकदा मियावचा गजर होतो, तो यहाँ पर आंसर देखो, पुन्हा एकदा मियावचा गजर होतो, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा देखो ऊपर लगा है और लास्ट में फुल स्टॉप। थर्ड, मनाला भिडणारा वाक्य आहे, आम्हाला तुमची गरज आहे, तुम्हाला आम्ही हवे आहोत का, तो इसमें कहाँ कहाँ लगेगा, देखो मनाला भिडणारे वाक्य आहे कॉमा, फिर यहाँ देखो इन्वर्टेड कॉमा ऊपर लगाया, आम्हाला तुमची गरज आहे, इधर भी देखो लगा हुआ है विराम चिन्ह, तुम्हाला आम्ही हवे आहोत का क्वेश्चन मार्क, फिर इधर देखो कॉमा लगा ऊपर। सावरीच्या कापसाचे जड़ू मऊ मऊ गोडेज, उद्गार चिन्ह लगाया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाक्य प्रचार, वाक्य प्रचार मतलब फ्रेसिस, तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर उसका आंसर दिया है, तुम्हें उसे करेक्ट जगह पे राइट करना है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, देखो सुधाकरच्या कबड्डीच्या सामन्यात आपल्या मित्रासमोर काहीच निभाव लागत नाही, तो ये देखो निभाव लागने दिया है यहाँ पर आंसर में, तो यहाँ तुम क्या लिखोगे, निभाव लागत नाही। सेकंड दिया है देखो, चिमुकली मिताली आपल्या आवाजाने सगळ्यांचे लक्ष वेधून देते, तो इसका देखो क्वेश्चन इधर दिया है ब्रैकेट में, लक्ष्य वेधून घेणे, तो उसको सेंटेंस में कैसे बनाना है, लक्ष्य वेधून घेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोलिसांनी गावकऱ्यांना मदतीसाठी आवाहन केले, तो यहाँ पर क्या दिया है, देखो आवाहन करने, तो हमने यहाँ शब्द में क्या लिया, आवाहन केले। तो इस तरह से शब्द को जो सेंटेंस तुम्हारा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, योग्य अर्थाचा पर्याय निवडा, कावरे बावरे होणे, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, गोंधळून जाणे, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा ये वाला, गोंधळून जाणे। फिर नेक्स्ट है हिसका देणे, तो हिसका देने का क्या आएगा, जोराने ओढ़ने। फिर हालून सोड़ने, तो हालून सोड़ने का क्या आएगा, अस्वस्थ करने, ये वाला अस्वस्थ करने। तो इसके साथ में क्वेश्चन आंसर हुआ। नेक्स्ट दिया है प्रोवर्ब, जिसे बोलते हैं मराठी में मणि, तो यहाँ पर पुढील मणि पूर्ण करा, तो ये तुम्हारा कुछ देखो दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स जैसा, उसे तुम्हें कंप्लीट करना है प्रोवर्ब यूज़ करके स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आंसर के साथ में, देखो मूर्ती लहान पण कीर्ती महान, सीतावरून भाताची परीक्षा, सुंठी वाचून खोकला गेला, रात्र थोडी सोंगे फार, उथळ पाण्याला खडखडाट फार, दोघांचे भांडण तिसऱ्याचा लाभ, झाकली मूठ 1.25 लाखाची, घरोघरी मातीच्या चुली, कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट, अंथरूण पाहून पाय पसरावे, इकडे आड तिकडे विहीर, काखेत कड़सा गावाला वड़सा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन आंसर हो गया अभी। तो तुम लोग नोटबुक में अच्छे से राइट कर लो और इसे बैठ करो, यूनिट में परफेक्ट पूरा का पूरा नंबर आएगा। और तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट, और दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए।